हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज है दिन मंगलवार, आज है विश्वकर्मा पूजा। तो विश्वकर्मा पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे नहा के तैयार हो मतलब कि नहा लिया है। अब नहाने के बाद जा रहे हैं मंदिर का लेकिन पूजा का सामान लेने जा रहे हैं। नारियल है, फूल माला है, ये सब चीज़ें लेने जा रहे हैं मकनसर। अब मकनसर से आने के बाद हम आपको पूजा बने रही हमारे ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं पूजा। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली हम पूजा का सामान लेके तो आ गए हैं। अब जा रहे हैं पूजा की प्लेट लगाने के लिए। अब पूजा वूजा कर ले, फिर खाना ना बनाना है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, सर में चोट लगी है तो दर्द हो रहा है। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी स्वस्तिका बन गई है। पकड़ो माना, माची भी माची माची। अभी हम अगरबत्ती जलाने जा रहे हैं। है तुम को रही ये क्या गुस्सा। कविता ने पकड़ तू पत्ता उड़ा रही। तो फ्रेंड, यहाँ पूजा वूजा तो हमारी हो चुकी है। तो अभी हमने सूरज अरियारी, वही जो सूरज अरियारी, जो रश्मि राधा का केस नहीं हुआ था, उसके सूरज अरियारी के केस हमने उसका ब्लॉग देखा। तो वो ब्लॉग में बोल रहा है कि मतलब कि इंटरव्यू लेने आते हैं लोग तो मुंह उठा के चले आते हैं, और न्यूज़ चैनल वाले जो भी आते हैं वो मुंह उठा के चले आते हैं, हम बिल में नहीं छिपे हैं। तो अभी तक के तुम कहाँ थे ये बताओ, अभी तक के तुम कहाँ चले गए थे? अभी तक के तुम्हें कुछ भी नहीं, मतलब कि जब रश्मि ख़त्म हुई तब भी आप नहीं आए। क्योंकि देखो, आप किसी भी वजह से, किसी भी कारण से वो ख़त्म हो गई, मतलब कि वो एक्सपायर हो गई। हमने ये कहते हैं कि आपने उसे वो ये किया, वो किया, हम ये सब कुछ नहीं करें। चलो, किसी भी वजह से ख़त्म हुई थी तो आपको उसकी मिट्टी में जाना चाहिए था। आप व्यूज़ बटोरने नहीं जाते, आप मतलब कि वीडियो नहीं बनाते, वीडियो में नहीं, मतलब कि और लोग तो जो वीडियो बना रहे थे उसके वीडियो में तो आना चाहिए था आप। और आप उस पहली चीज़ तो वो बिना मतलब कि देखो, शादीशुदा होते हुए भी दूसरों लोगों ने उनकी मांग भरी। तो आप कहाँ थे उस टाइम पे? आपको मांग उसकी भरनी चाहिए थी, क्योंकि 7 फेरे लिए थे आपने। भाग के तो उसने आपसे शादी की नहीं थी, तो आपको उनको उनकी मिट्टी में आना चाहिए था। और चलो, मिट्टी में नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं आ पा रहे थे तो आप एक बार कभी भी मतलब कि उसकी 13वीं में तो दिखते ना, 13वीं में भी आप नहीं आए। आप इस तरह से गैप हो गए कि आप कह रहे फिर मैं बिल में, मतलब कि मैं बिल में नहीं छिपाता, मैं अपनी उनकी सारी सच्चाई बताऊंगा। अरे बताओ ना, सारी सच्चाई उनकी क्या है, क्या नहीं है उनकी सच्चाई, बताइए तो। आप जिसके ऊपर होते हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसके ऊपर, जिस माँ की लड़की गई है उसको तो दुख होगा ही होगा। अगर यही वजह आपको हो जाए तो आपके घर वालों को दुख नहीं होगा क्या?
अभी आपके घर में आपका भाई खत्म हुआ तो आपको घर वालों को दुख नहीं हुआ? तो सोचो, उसको सपोर्ट करना चाहिए था जाके आपको कि मेरी बीवी खत्म हुई है। कोई भी आदमी हो, देखो चाहे जितना बड़ा भी लड़ाई झगड़ा किसके घर में नहीं होता, मेरे घर में भी होती है लड़ाई झगड़ा। ऐसा नहीं कि मेरे घर में भी नहीं, मेरे ससुराल वाले भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में अगर कुछ भी होता है तो हमारा पूरा खानदान आएगा हमें देखने। हमें इतना भरोसा है कि हमारा खानदान आएगा, चाहे जितने भी हम अपने घर में बूढ़े हों। मेरे घर वालों को पसंद नहीं है कि वीडियो बनाना, ठीक, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं वीडियो। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद है कि हम वीडियो बनाएं, लेकिन हम बना रहे हैं ना वीडियो। तो अगर रश्मि, अगर जो पूनम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पूनम ये कर रही बुराई, मतलब कि हमने अस्पताल में दिखाया, जब रश्मि हॉस्पिटल में भर्ती थी, एडमिट थी, तब आप कहाँ थे? आप तो किसी जगह भी नहीं। आप तो बोल रहे थे वो झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, वो थोड़ी उसको कुछ हुआ है, ये थोड़ी हुआ है, वो थोड़ी, ये सब क्या था भाई? वो तो चली गई ना दुनिया से। अब किस लिए ये सब कर रहे हो आप? अभी तो आप हमें तो नहीं लगता है आपको दुख हुआ है। आपको तो लगता, देख के ही नहीं लग रहा है कि आपको जरा सा भी अफसोस है कि रश्मि खत्म हो गई है। आपको जरा सा भी अफसोस नहीं है, वो आपकी शक्ल से ही दिख रहा है। और बता रहे हैं घर हमारा कच्चा है, तो राधा जी का भी घर अच्छा नहीं है, उनका भी हम कभी जिंदगी में नहीं गए हैं, और ना ही हमने किसी के बारे में वीडियो बनाया, किसी के बारे में वीडियो नहीं। लेकिन जब आपकी बातें आज हमने सुनी तो हमें बहुत बुरा लगा कि राधा का भी, मतलब कि राधा दीदी का भी घर अच्छा नहीं है, उनका भी मतलब कि टूटी फूटी मड़ैया है, जैसी है वैसी है। मेरा घर भी अच्छा नहीं बने, तो क्या इसका मतलब हर पैसा तो हर कोई खाने वाला पैसे वाला नहीं हो जाता है, ठीक। पहली चीज तो आपको अपनी बीवी के पास, जब उसका भले चाहे जरा सा भी आदमी कैसा भी हो, जरा सा भी अगर वो गलत थी, वो किसी के तुम मतलब कि वीडियो बनाती है, हर कोई मिलने आ सकता है उससे, हर कोई उसके साथ फोटो खिंचा सकता है, हर कोई उसके साथ वीडियो बना सकता है, लेकिन फिर तुमको तकलीफ जब वो सबके सामने सोशल मीडिया पे सबके सामने नजर आ रही, गलत तो नहीं कर रही थी ना, अपना मतलब कि अपनी पहचान बनाना चाह रही थी, सब कुछ अपने बारे में कह रही थी। फिर आप कह रहे हो मैं निवादा में हूँ, भैया हम भी और यही से हैं, ठीक। अभी हम मेरा घर भी मतलब कि मेरा ससुराल भी औरैया ही में है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप सबके ऊपर, आपको पहली चीज़ तो सही बात बताएं, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। आपको किस तरह से किससे बात करनी चाहिए, हमेशा बात देखो। आज हमने तुम्हारी वीडियो देखी तो हमें इतनी गुस्सा आई कि ऑडियंस भैया हमको सपोर्ट करे, ऑडियंस भैया हमको गाली दे रहे। तो भैया गाली देने वाला काम कर रहे हो तो गाली देंगे, चाहे कोई भी हो। अगर मतलब कि बाई चांस आपके घर वालों को ऐसा हो जाता है, ठीक, आप मतलब कि आपके भाई को ऐसा हुआ, तो आप बोल रहे हैं रश्मि के चक्कर में मर गई, तो अब उसके घर वाले क्या बोलेंगे कि रश्मि तो तुमने ही मारा है ना मेरी रश्मि को, ऐसा ही बोलेंगे ना। अब राधा दीदी की तो एक ही लड़की थी, तो वो क्या करेगी बताओ बेचारी। तो भैया आप पहले तो आप अपने बोल वचन संभालिए कि आपको किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, और फिर भी ऑन कैमरे पे आप इस तरह से बोल रहे हो, तो हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, ठीक है। और अभी भी आप थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, थोड़ी सी भी, तो राधा दीदी से मिल लीजिए जाके, तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। आप जो बोल रहे हैं मैं सारे सबूत दिखाऊंगा, तो आप सबूत दिखाओ ना। अभी तक के क्यों छिप के बैठे थे? सबूत नहीं दिखा रहे हो। सब मेरे पास सारे सबूत रखे हैं, सारी रिकॉर्डिंगें रखी हैं, सारे वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं। अरे दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ। हम भी चाहते हैं कि सबकी नज़रों में तुम भी आओ। चलो भैया, मेरी तो बहस यहाँ ख़त्म हो गई, इसके लिए बाय बाय। जब मीडिया वालों को, पुलिस वालों को मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखाई उन लोगों ने, तो तुम्हें कहाँ से मिल गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये बताओ। तुम कह रहे हो कि उनको चमचों ने दिया, उन्होंने शायद तुमने पैसे देकर झूठी बनवा ली हो, तो झूठी भी तो रिपोर्ट बनवा सकते हो तुम, हम लोग कैसे यकीन कर लें। और तुम कह रहे हो कि उन्होंने हमको इतना डराया, धमकाया, ये सब किया, तो दहशत में हम नहीं गए। बोले कि तो तुम मतलब एक बात बताओ, किसी की भी बीवी खत्म हो जाए तो क्या वो जाएगा नहीं? अरे मार तो नहीं देते ना तुम लोग, तुम लोगों को जाना चाहिए था। चलो तुमको नहीं जाना चाहिए था, तो तुमको नहीं जाना था, तुम्हारे घर वाले तो जा सकते थे। तुम्हारे घर वाले भी नहीं जा सकते थे क्या? वो तो जा सकते थे। तुमको कोई जान से नहीं मार देता है। उनकी बेटी गई है, उन्होंने 9 महीने पेट में रखा है, उन्होंने इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है। एक माँ जब अकेली होती है कैसे बच्चे बड़े करती है, वो खुद जानती है कि कैसे क्या क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
तो बताओ उन्होंने तो अब उनकी तो बेटी गई है तो वो तो भैया गुस्सा होंगी, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होंगी गुस्सा। ये पहले बताओ, तुम कह रहे हो उनकी पोल खोलेंगे, तो तुम अपनी पोल खोलोगे ना, उनकी नहीं पोल खोलोगे, क्योंकि पोल ही खोलना। अभी तुम करते वो रिफर हुई, झूठ बोल रही हैं, फलाना ठिकाना, तो तब भी तो तुम नहीं गए थे, इतना दहशत भर गया था तुम्हारे अंदर, इतना डर गए थे। अब बाहर तुम आ गई, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है, अब तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लग रहा है। तुम कह रहे हो पैसे ऐंठना चाहती हैं, उनकी बेटी चली गई, वो पैसों का क्या करेंगी ये पहले बताओ। पैसे तो वो खुद भी कमा सकती है ना, क्योंकि वो यूट्यूब में काम करती हैं, वो खुद भी कमा सकती हैं, उन्हें पैसों की क्या दिक्कत है। उनके 2 लड़के हैं और पैसे मतलब कि इंसान चले गया, पैसे वो जिंदगी भर वही चलते रहेंगे। पैसे आज है कल चले जाएंगे। तुम ये कह रहे हो पैसों की वजह से वो मतलब कि मेरे ऊपर केस कर रही हैं, हमको फंसा रही हैं, पैसा मिल जाए, पैसों की भूखी हैं। तुम नहीं भूखे हो क्या? जब उन्होंने शादी की थी तुम कह रहे हो हमने दहेज नहीं मांगा था, तो इतना सब कुछ दहेज पिछले वीडियो में दिख रहा है कि तुमने कुछ दहेज ही नहीं मांगा था। दहेज तुमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। देते वक्त तो तुम कहते कि नहीं मम्मी हमें दहेज नहीं चाहिए, हम अपने मतलब कि अपनी कमाई पे भरोसा रखते हैं, तो इसका मतलब तुम कमाना नहीं चाहते थे। अभी भी चलो, अरे उन्होंने तुम्हारे पर, उनकी बेटी गई है तो वो गुस्सा होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं। अगर आपके घर वाले आपसे कुछ कहते तो आप अपने घर वालों को गुस्सा नहीं करते हो क्या? ये पहले बताओ। मेन चीज पता है ना, तुम सही हो और ना ही कुछ कर नहीं सकते हैं। और कितना हंस हंस के वीडियो डाल रहे हो, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट दिख रही है कि तुम्हें कोई दुख होगा, तुम्हारी बीवी जाने का दुख होगा। तुम तो ये सोच रहे थे जहाँ कल मरे वहाँ दूसरी शादी करें। दूसरी शादी तो जिंदगी भर तरस जाओगे करने के लिए। और बोल रहे थे उसकी माइंड की नस फट गई। अरे हम नहीं कहते कि मतलब कि पिछली चोटें भी उखड़ सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उखड़ती हैं। कि उनकी माइंड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि माइंड की नस में खून भर मतलब जम गया है, तो माइंड की नस फट गई है। तो रिपोर्ट तुम ही दे, मतलब कि राधा दीदी ने नहीं दिखाई, पूनम ने नहीं दिखाई, राखी ने नहीं दिखाई, किसी ने, पुलिस वालों ने नहीं दिखाई, मीडिया वालों ने नहीं दिखाई, किसी ने भी नहीं दिखाई पोस्टमार्टम, पर तुम्हारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। वाह क्या बात है, तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या कि तुम्हारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम दिखा रहे हो? झूठी बनवा ली कि झूठे नहीं तो जानते ना हो तो वो कहीं ना